नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। आपका स्वागत है यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर को, जिसमें हम देखेंगे सभी 160 प्रश्न एवं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से उनके जवाब। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए। बिना स्किप किए अंत तक बने रहें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की ओर। दोस्तों हमारा पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी, जिसके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं पहले सेक्शन का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 2, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्ता, चिट्ठी, पंख। ये सभी पत्र के अनेकार्थक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पखेरु। क्वेश्चन नंबर 5, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी, जिन्हें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रताप। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 9, अगम का विलोम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुगम। क्वेश्चन नंबर 10, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर का अर्थ होता है दोस्तों अंधेरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 12, मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 13, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। दोस्तों ये होता है पूर्ण विराम, ये होता है अल्प विराम जिसे हम कॉमा के नाम से जानते हैं, ये होता है अर्ध विराम जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं, और दोस्तों ये होता है उप विराम से हम कॉलन कहते हैं। दोस्तों विराम चिन्ह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शिफ्ट में इससे कम से कम 2 क्वेश्चंस अवश्य ही पूछे गए हैं। विराम चिन्ह पर दोस्तों हमने वीडियो तैयार कर दिया है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण हिंदी ग्रामर कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, जिसमें हम संपूर्ण हिंदी की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सभी टॉपिक कंप्लीट किए जा चुके हैं और आपके एग्जाम से पहले आपके सिलेबस के अनुसार संपूर्ण हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम, जो अभी बताया था दोस्तों जिसे हम कॉमा कहते हैं, ये अल्प विराम यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधि। क्वेश्चन नंबर 16, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 17, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हम जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीन प्रश्नों के लिए दोस्तों ये अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे, हम इसके सीधे सीधे प्रश्न देख लेते हैं और उनके जवाब देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोक मंगल की ओर। गद्यांश पर आधारित हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, अनुशासन का वास्तविक अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 20, वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो। क्वेश्चन नंबर 21, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4। ये 4 अवयव हैं दोस्तों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12। क्वेश्चन नंबर 23, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री। दोस्तों ये देख लेना कि कवयित्री किस तरह से लिखा जाता है। ज्यादातर हम लोग इस तरह से कवित्री लिखते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है।
बर्तनी सुधार में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। दोस्तों ये तत्सम शब्द है, अर्थात ये संस्कृत का शब्द है। बाकी तीनों शब्द तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रायश्चित। क्वेश्चन नंबर 26, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रात्रि निशा। रात्रि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है रात। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छाछ। बाकी तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 31, श्रद्धा एवं प्रेम के युग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 32, नीलकंठ में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 33, कौरवी किस बोली को कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 34, दिनांत था, थे दिना डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल वाल थे, दिगंत में गोरज थी समुत्थिता, विशाल नाना बजते सवेणु थे, में कौन सा छंद है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वंशस्थ छंद। तो दोस्तों छंद आपको थोड़ा डीपली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ने से आप इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सभी छंदों के प्रकार और उनमें कितनी मात्राएं होती हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं आपको अवश्य ही देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राचड़। क्वेश्चन नंबर 36, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 37, विधि का विलोम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निषेध। क्वेश्चन नंबर 38, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 39, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 40, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्म वाच्य। तो दोस्तों पहला सेक्शन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला सेक्शन है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में कहां से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगरा से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जैव मंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रोड क्षेत्र या कोर जोन। तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन होते हैं। जो सबसे अंदरूनी जोन होता है उसे कोर कहा जाता है, जो उसके ऊपर जोन होता है उसे कहा जाता है बफर क्षेत्र, और जो तीसरा जोन होता है उसे कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। तो दोस्तों ये जो कोर एरिया है यहाँ पर मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में वर्णित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1927 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एस आर बोमई मामला। क्वेश्चन नंबर 8, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। क्या कारण हो सकता है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश पारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की किस प्रकार की संपत्ति पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 10,
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 को किस तरह के अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। इसे पीसीपीएनडीटी एक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी के रूप में माना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 12, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से किस तिथि के भीतर पंजीकृत की जाएंगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 सप्ताह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में, जिसके स्थान पर दोस्तों 2015 में नीति आयोग आ गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी या जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में यूज होते हैं जो कि अभी करंट में चल रही है। आईसी का यूज हुआ था तीसरी जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था पहली जनरेशन में और ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। दोस्तों आप इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगरा का किला। क्वेश्चन नंबर 24, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मराठी में। क्वेश्चन नंबर 25, विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेबीज। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और कौन शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, ग्वादर बंदरगाह कहां पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में। और ईरान में कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? चाबहार पोर्ट, जिसे भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जालसाजी या फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 32, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, जिसे हम रेरा एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं, में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारी को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 33, अमुक्ता माल्यादा जो तेलुगु में राजकौशल शासन कला पर एक कृति है, किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 34, वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुलाभ। क्वेश्चन नंबर 35,
किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अप्रवासन या इमिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूचना आयोग। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 500 सीटें। और दोस्तों सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में, जिसमें 403 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता किस मामले में चुनौती का विषय थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बमन राव बनाम भारत संघ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा सेक्शन खत्म होता है। अब देखते हैं तीसरे सेक्शन को, जो कि संबंधित है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 रुपए है। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो फिर निवेश की गई राशि कितनी होगी? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 29,500 रुपए। दोस्तों ये जो रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न हैं, इनके हम क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ इनके करेक्ट जवाब देखेंगे, जो कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से दी गई है। आपको दोस्तों इनको कैलकुलेट करना है और अपने जवाब को हमारे जवाब से क्रॉस चेक करना है कि आपने जो उस प्रश्न का सॉल्यूशन किया है वो सही है या नहीं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है, उसके बाद एक और दो संख्यांकित 2 तर्क दिए गए हैं। आपको निर्णय करना है कि उनमें से कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क दुर्बल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ए का चुनाव करना है यदि केवल तर्क 1 प्रबल है, बी का चुनाव करना है यदि केवल तर्क 2 प्रबल है, सी का चुनाव करना है यदि या तो तर्क 1 या फिर 2 प्रबल है, डी का चुनाव करना है यदि ना तो तर्क 1 और ना ही 2 प्रबल है, ई का चुनाव करना है यदि दोनों ही तर्क प्रबल हैं। तो दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप याद रखना, आगे भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कथन है, क्या जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तर्क है, पहला तर्क, हाँ इससे जंक फूड की अत्यधिक खपत में कमी होगी। दूसरा तर्क है, नहीं ये बहुत स्वादिष्ट होता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए, अर्थात सिर्फ तर्क 1 प्रबल है, दूसरा तर्क दुर्बल है। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, LICOPT, ये शब्द आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई संख्या में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3807। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। तो दोस्तों ये 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, U56। क्वेश्चन नंबर 6, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 3 से विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 61,712। क्वेश्चन नंबर 7, यदि R का अर्थ है में जोड़ना, Q का अर्थ है से गुणा करना, S का अर्थ है से घटाना, P का अर्थ है से भाग देना, तो दोस्तों ये समीकरण दिया गया है, इसका सही जवाब क्या है ये बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1। क्वेश्चन नंबर 8, रुपए 1970 में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई है वह उसी वस्तु को 2,370 रुपए में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2,157। क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमागत छूट के बाद रुपए 2,13,112 में घड़ी बेचता है। इसका अंकित मूल्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3,13,400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 70 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 11, धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालयों को और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। शेष रुपए 7,400 की राशि बैंक में जमा कर दी गई। यदि जमा की गई राशि उसके वेतन का 40% है तो धनशेखर का वेतन ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 50,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 31 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक 14 और 15 हैं। उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 465। क्वेश्चन नंबर 13, राजीव दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। एस के साथ है दोस्तों 40, डब्ल्यू के साथ क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 48। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप ए 155 मिनटों में एक टैंक को भर सकता है, पाइप बी 93 मिनटों में उसी टैंक को भर सकता है और पाइप सी 62 मिनटों में उसी टैंक को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 930 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, आज शनिवार है, 49 दिनों के बाद कौन सा बार होगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 49 दिनों के बाद शनिवार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि इस ग्राफ पर आधारित है। इस ग्राफ को आप देख लेना। इस पर दोस्तों हमें कम से कम 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे आगे भी, तो दोस्तों इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लेंगे। हम निर्देश देख लेते हैं। 2006 से 2009 तक टी-शर्ट बेचने वाली 3 अलग-अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। हमसे पूछा गया है 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स टी-शर्ट के लिए बिक्री कितने प्रतिशत कम हुई? इसका सही जवाब मिलेगा दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर डी 17.39%। क्वेश्चन नंबर 18, क्यू 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है। वह यात्रा का पहला भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7560 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 140 लीटर। क्वेश्चन नंबर 20, एक देश के नाम के अक्षर के यू बाई ई टी और आर हैं। यदि अक्षरों को ठीक प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का पांचवा अक्षर क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ई। क्वेश्चन नंबर 21, 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 89 किलो है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 229 किलो। क्वेश्चन नंबर 22, 1540 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 24। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए दोस्तों एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें 5 खेलों को खेलने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। साथ ही साथ जो कुल छात्र हैं वो 1080 हैं। पाई चार्ट को ठीक से देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर ये 40 डिग्री है, 120 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और ये 50 डिग्री और ये 5 खेल हैं जो सभी स्टूडेंट्स खेलते हैं। इसी के आधार पर हमें प्रश्नों का जवाब देना है। पाई चार्ट से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, तैराकी के खेल में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 150 विद्यार्थी। दूसरा प्रश्न है, उन कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो तीरंदाजी और टेनिस दोनों में एक साथ रुचि रखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 330। दोस्तों अगले प्रश्न के लिए हमें फिर से वही आरेख दिया हुआ है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। इस बार हमसे पूछा गया है 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट ब्रांड बाइक की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 28.75%। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित समीकरण में सभी स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के निम्नलिखित में से किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें स्टार्स लगे हुए हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड एंड प्लस। अगर ए चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 के लिए दोस्तों ये कथन और निष्कर्ष पर आधारित है और ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ए का चूज कब करना है, बी को कब चूज करना है, ई को कब चूज करना है। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27। कथन दिया है कुछ पुरुष लोग हैं, सभी लोग महिलाएं हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पुरुष महिलाएं हैं। दूसरा निष्कर्ष है कोई पुरुष महिला नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला कथन है कुछ पदार्थ उत्पाद हैं, सभी उत्पाद वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं बेकार हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पदार्थ वस्तुएं हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ बेकार उत्पाद हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह है, हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 0.07। क्वेश्चन नंबर 31, जब एक भूखंड प्लॉट को 25,675 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 39,325 रुपए में। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 96,000 रुपए होता है तो चांद को कितना धन प्राप्त होगा?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 16,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 33, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1,57,696 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, n पदों तक उसका मान ज्ञात करना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से उसी ग्राफ पर आधारित है, इसको आप देखेंगे। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों के बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे अपनी रफ शीट में, तो उसको सॉल्व करते समय आप एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर इसके जितने भी आंकड़े जो आप सॉल्व करके लिखेंगे उनको लिखना है, ताकि जब यही प्रश्न 4-5 प्रश्नों के बाद फिर से आपके सामने आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो दूसरे प्रश्न सॉल्व किए हैं उसकी वजह से आपको ये समझ में ना आए कि आपने इस प्रश्न के कैलकुलेशन में कौन सी संख्या कहाँ लिखी है या कैसी लिखी है। इसलिए इनको अलग से, इनके जो भी आंकड़े आप कैलकुलेट करेंगे उनको एक अलग से बॉक्स में लिखना है, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े और आप आसानी से इन सवालों के जवाब दे सकें। आरेख के आधार पर दोस्तों इस बार हमसे पूछा गया है, दिए गए सभी वर्षों के लिए ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच कितना अंतर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1575। क्वेश्चन नंबर 36, 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर पर रुपए 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 63,435.50। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। लॉयल को लिखा है दोस्तों इनकांस्टेंट, तो प्रोटेक्ट को क्या लिखा जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बीट्रे। बीट्रे का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी शिफ्ट के पेपर देखे हैं सभी में दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न पूछा गया था। इस शिफ्ट में पूछा गया है जल प्रतिबिंब के बारे में, कि जल में ये जो शब्द दिया गया है, जल में इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों की ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इनमें से एक प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में अवश्य ही दिखाई देगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिड्ज शब्द जल में इस तरह से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 39, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695 मीटर और 625 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं जो क्रमशः 203 किलोमीटर प्रति घंटे और 193 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 12 सेकंड। दोस्तों हमारे तीसरे सेक्शन का आखिरी प्रश्न है जो कि कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है, मैरी की शिक्षक उसे पायलट पेन उपहार में देती है जब भी वह गणित में 100 अंक प्राप्त करती है। मैरी के पास 2 पायलट पेन हैं। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष, मैरी ने गणित में 2 बार 100 अंक प्राप्त किए होंगे। दूसरा निष्कर्ष है, मैरी की शिक्षक ने उसे वो पेन उपहार में दिए हैं। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, अर्थात ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। दोस्तों हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। चौथे सेक्शन का पहला प्रश्न है, निम्न 5 में से कोई 4 किसी निश्चित रूप से समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 अक्षर दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यू। बाकी चारों व्यंजन है दोस्तों, सिर्फ यही यहाँ पर एक वोवल है। क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ के पति के दूसरे बेटे की पत्नी की बेटी है। उस लड़की का उस महिला से क्या संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नीस या भतीजी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 9 हैं जिनमें से प्रत्येक उसकी ठीक अगली संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली शब्द का पहला और दूसरा अक्षर स्थान बदल लें, तीसरा और चौथा अक्षर स्थान बदल लें, पांचवा और छठा अक्षर स्थान बदल लें और इसी प्रकार से शेष अक्षर भी स्थान बदल लेते हैं। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द पहला होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोरो। तो दोस्तों डिक्शनरी में किस तरह से वर्ड अरेंज होते हैं वो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज का प्रश्न है, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, अगली संख्या क्या होगी ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कम से कम 4 से 5 प्रश्न हर बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपकी मिसिंग नंबर सीरीज पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे कम से कम नहीं तो 15 नंबर 100% आपको दिलाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65। क्वेश्चन नंबर 8,
शब्द स्नॉर्कलिंग के बाएं छोर से शुरू करते हुए यदि प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, शेष को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, इस प्रकार निर्मित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एल। क्वेश्चन नंबर 9, एक लड़की पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। यदि वह वामवर्त दिशा में 121 डिग्री घूमती है और 31 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होगी, अर्थात उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 10, बी डी के 3 स्थान बाएं है जो दाएं छोर पर है और ई के 4 स्थान दाएं है जो बाएं छोर पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति में 8 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में यदि अलर्ट को DOHUW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो डब्ल्यू को उसी कूट भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, GHEXW। क्वेश्चन नंबर 12, एक बॉक्स में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 1560 रुपए है। सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपए के 120 सिक्के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। A@B का अर्थ है ए बी का पति है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। $बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। समीकरण दिया है दोस्तों, एस का सी से क्या संबंध है यह बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 15, एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है। पी कतार के आरंभ से 13वें और क्यू कतार के अंत से 11वें स्थान पर है। पी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं। कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वर्ष में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किसका निषेध करने के लिए अधिनियमित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 तलाक की प्रथा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम स्पॉट का गठन किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद निरोधक दस्ते, एंटी टेरर स्क्वाड। क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, हाइड्रोलॉजी, ये बताना है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलॉजी में जल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जैसा कि नीचे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को अक्षरों में दर्शाया गया है। जी का अर्थ है प्लस, एच का अर्थ है माइनस, एम का अर्थ है मल्टीप्लाई, जे का अर्थ है भाग और के का अर्थ है बराबर। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो व्यंजक दिया गया है दोस्तों ये सही है, बाकी ये तीनों व्यंजक गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द, संख्या या वर्ड युग्म है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। इसे पीसीपीएनडीटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, चौथी संख्या बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 50। अगला प्रश्न दोस्तों पासे पर आधारित है। एक पासे के फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं, कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी? तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब आएगा 3 के विपरीत होगा 5। इसको आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ तत्व लिखे गए हैं इसके साथ में, और निष्कर्ष पहला ये है, दूसरा निष्कर्ष ये है। हमें ए जवाब देना है यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बी जवाब देना है यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सी जवाब देना है या तो 1 या फिर 2 अनुसरण करता है, डी जवाब देना है ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, और ई जवाब देना है यदि 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बी, अर्थात सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। 62 को लिखा गया है 12, तो 74 को क्या लिखा जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 28। क्वेश्चन नंबर 29, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है, संख्याएं दी गई हैं, हमें अगली संख्या बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अगली संख्या होगी 800। अगला प्रश्न है, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या बिल्लियों, कुत्तों और खरगोशों को दर्शाती है?
तो दोस्तों डॉग्स को दिखाया गया है सर्किल से, बिल्लियों को दिखाया गया है इस त्रिभुज से और खरगोश को दिखाया गया है इस आयत से। तो हमें बताना है कि बिल्लियों, कुत्तों और खरगोशों को कौन सी संख्या दर्शाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा संख्या 4। ये जो सेक्शन है ये दिखाता है बिल्लियों, कुत्तों और खरगोशों को। क्वेश्चन नंबर 31, कन्नन के पिता के इकलौते बेटे की बेटी का कन्नन की पत्नी से क्या संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेटी। अगला प्रश्न है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बटे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है और बताना है एन का पी से क्या संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाना। क्वेश्चन नंबर 33, एक पुरुष बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह एक बार और दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। ए से बी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों अगर हिंदी में कहीं क्वेश्चन कट रहा है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों इस गद्यांश पर आधारित है जिसमें एक कथन दिया गया है। गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक गद्यांश ये दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। कथन दिया गया है, सोयूज अंतरिक्ष यान को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि स्पेस वॉक में इसकी मरम्मत हो सके। हमें ए का चुनाव करना है यदि कथन निश्चित रूप से सही है, बी का चुनाव करना है अगर कथन संभवतः सही है, सी का चुनाव करना है कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है और डी का चुनाव करना है कथन निश्चित रूप से गलत है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डी अर्थात कथन निश्चित रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किस कारण से जाति सोपानिकी टूट रही है। पहला ऑप्शन है बड़े पैमाने पर शहरीकरण, दूसरा ऑप्शन है साक्षरता और शिक्षा में विकास, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, एक निश्चित कूट भाषा में यदि गेस्ट को टी एफ वी एच जी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रोमन को उस कूट भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोमन को ILNZM लिखा जाएगा। कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों आप लगाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, ये 5 संख्याएं दी गई हैं, छठी संख्या हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1045। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 इमेज दी गई हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। कौन सी इनमें से अलग है हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 यानी चौथी इमेज। ये जो इमेज है ये इन सबसे अलग है, बाकी ये तीनों एक समान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों फटाफट गिन लेते हैं। दोस्तों ये 5 वर्ग हो गए, यहाँ पर भी 5 हो गए, ये 5 हो गए और ये 5 हो गए, तो ये हो गए हमारे टोटल 20। यहाँ पर एक वर्ग मिल जाएगा 21, इसके बाद ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28 और ये 29। उसके बाद दोस्तों ये एक बड़ा वाला वर्ग मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा वर्ग नंबर 30। एक और बड़ा वर्ग मिलेगा ये वाला, तो हमारा वर्ग नंबर हो जाएगा 31। तो दी गई आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं, 31। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 वर्ग। और दोस्तों आज के लेक्चर का हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का 160वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी। तो दोस्तों यह था आज का यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल, जिसमें हमने देखा 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर को, इसके सभी 160 प्रश्न और आंसर की के हिसाब से उनके आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यूपीएसआई के बाकी सारे शिफ्ट के वीडियो आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं, उन्हें आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में जाकर देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला कैप्सूल सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी करते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।